हेलो एवरीवन, रामेश शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं कैनवा मास्टरी क्लास, वो भी हिंदी में। और चलिए आज हम देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं और ये देखते हैं कि पिछली 3 क्लासेस में हमने क्या सीखा। तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं रामेश शुक्ला में और देखिए 1, 2, 3 ये 3 क्लासेस हैं। आप इसको समझ सकते हैं। पहली क्लास में हमने रोड मैप के बारे में डिस्कस किया, दूसरी क्लास में हमने बात किया कि हम कैसे अकाउंट बनाएंगे एट्सेट्रा, और कुछ हमने अर्निंग प्रूफ दिया था। ऐसे ही हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहली क्लास में हमने कैनवा का पूरा इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा हाउ टू क्रिएट अकाउंट, प्राइसिंग, स्ट्रेटजी एंड डैशबोर्ड। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि बेसिक ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स क्या क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ इमेजेस, color of basics of colors, how to remove busy, how to find similar images, how to use custom sites। ओके, तो चलो हम कैनवा की वेबसाइट पे चलते हैं अपन लोग। तो हम क्या करेंगे, canva.com कर लेंगे। तो जो भी अकाउंट आपने पहले बनाया है आप उस अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं। मेरा पेड अकाउंट है तो मैं उसी में आपको दिखाने वाला हूँ। पेड अकाउंट फ्री अकाउंट में बस इतना ही फ़र्क है कि पेड अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रीमियम मिलती हैं और फ्री अकाउंट में नहीं मिलती है, जिसमें वाटर मार्क होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जैसे पहला पॉइंट हमारा है बेसिक्स ऑफ यूनिट्स। जब हम बेसिक्स ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंचेज, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, है ना, ये होते हैं यूनिट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो जब मैं कस्टम साइज़ ले लेता हूँ, जैसे आप यहाँ से सीख भी सकते हैं कि कैसे हम नई फाइल लेंगे या नई शीट लेंगे, कोई भी डिज़ाइन अगर हमें बनाना होगा तो हम जैसे कस्टम साइज़ पे क्लिक करते हैं। एक बार फिर से क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन। सॉरी, लोड हो रहा है थोड़ा सा, मे बी नेट स्लो है। हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और अब हम इसके बाद कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे। मे बी मेरा नेट स्लो है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किसी दूसरी फाइल पे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। कस्टम डिज़ाइन पे क्लिक किया। अब जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये विड्थ है, जैसे हमने 500 विड्थ दिया और 500 हाइट दिया। अब ये कह रहा है यूनिट्स। तो जब यूनिट्स में आप देखेंगे px का मतलब पिक्सल, in का मतलब इंच, mm सेंटीमीटर, ये सब आपको पता होगा। तो जब हम वेब या ग्राफिक की बात करते हैं, जब डिजिटल में कोई चीज़ बात करते हैं तो हम पिक्सल में काम करते हैं। जब आपको प्रिंट में लेना होता है तो इंच या सेंटीमीटर में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पिक्सल में लेंगे और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारा एक नया डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। वो भी उसमें होगा, क्या बोलते हैं, पिक्सल में, px में। तो px में जब होगा हमारे पास तो ज़्यादातर हम लोग जितने भी वेबसाइट और डिजिटल में जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं वो पिक्सल्स में होते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेसिक्स ऑफ इमेजेस। तो देखिए जो इमेजेस हैं, जब आप इमेज अपलोड करते हैं तो इमेज में बेसिक वैसे तो बहुत सारी, जैसे वेक्टर हो गया, जेपीजी हो गया, या
क्या बोलते हैं आपका पीएनजी हो गया। तो जब जेपीजी की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे अगर हम जेपीजी एक हो गया, एक हो गया जेपीजी, एक हो गया पीएनजी, ठीक है। थोड़ा सा बस हल्का हल्का बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक हो गया वेक्टर। तो मेन अब हमारे को जो ज़रूरत पड़ती है वो वेक्टर की। जेपीजी में क्या होता है कि जो जनरली जो इमेजेस होती है, जैसे आपकी फ़ोटोज़ हो गई या आपकी कोई ऐसी इमेज जिसके पीछे ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, बैकग्राउंड हो और जिसको आप एडिट ना कर सके, उसको हम जेपीजी में यूज़ करते हैं। पीएनजी है, पीएनजी फाइल हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है और काफ़ी हल्की होती है। जेपीजी का जो साइज़ होता है वो काफ़ी हैवी होता है, पीएनजी काफ़ी हल्की होती है, ठीक है। वेक्टर वो इमेज होती हैं जैसे कि कोई भी ऐसा आइकन बनाएं, उसमें हम अपना कलर डाल सकें, उसको हम कितना भी स्ट्रेच करें वो पिक्सेलेटेड नहीं होगा। जेपीजी पीएनजी क्या होगा, पिक्सेलेटेड होगा, मतलब पिक्सल में बनेगा, डॉट 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 में ऐसे बन के तैयार होता है। जैसे अब ये शीट देख रहे हैं आप, ये बॉक्सेस में बन के ये पूरा फ्रेम तैयार हुआ है, उसी तरह से जेपीजी पीएनजी। लेकिन वेक्टर जो होता है वो कभी भी ना स्ट्रेच नहीं होता, कभी भी डिलीट नहीं होता। तो अभी आपको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। अगर आपको डेप्थ में चाहिए जेपीजी पीएनजी फाइल और इसके बारे में, तो उसकी अलग से हम लोग क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हम फटाफट करते हैं जितनी हमें ज़रूरत है बिना समय गंवाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे अब क्या होगा कि जब आप फाइल कोई भी लेंगे, जैसे मान लीजिए ये फाइल ले लिया मैंने, अब हम इसको जैसे डाउनलोड करते हैं मान लीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको, या अब आप ऐसे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। अभी मैंने रिसेंटली एक इमेज डाउनलोड किया, जो आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे फ्रेम पे देख रहे हैं। तो मैंने इमेज डाउनलोड किया है, आप ये देखिए, ये इमेज डाउनलोड की है, ठीक है। अब ये देख रहे हो पीएनजी है, तो पीएनजी का मतलब क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे जो मेरा शेप है सिर्फ वही शेप चाहिए था, बाकी सारा मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए था। ये देख रहे हो, ये ट्रांसपेरेंट है। इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से मेरी स्क्रीन यहाँ पे आ रही है, आप देख रहे हो सिर्फ सर्कल दिखाई दे रहा है, ग्रे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको दूसरी फाइल में दिखाता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक। अब आप यहाँ पे आइए, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो दूसरी इमेज है, तो ये है पीएनजी, ठीक है। उसके बाद जिफ होता है। जिफ में क्या, एनिमेशन जब हमें बनाना होता है तो हम जिफ में बनाते हैं, एक ये अलग से फाइल फॉर्मेट। ये देखिए, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये जो ग्रे कलर है ना, ये सारा ट्रांसपेरेंट है। यही चीज़ से मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ट्रांसपेरेंट इमेज यूज़ करने के लिए हमें पीएनजी में करना होता है। अब अगर मैं इसी को डाउनलोड करूँगा तो ये जिफ में होगा, अगर मैं इसको एनिमेशन में बनाऊंगा तो MP4 में बनेगा, ठीक है ना। MPEG फाइल बनेगी, वीडियो फाइल बन जाएगी, ये एक अलग से फाइल फॉर्मेट है। अगर हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है तो PNG में, अगर हमें एनिमेटेड फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। एनिमेटेड का मतलब जिफ, जो जिफ की फाइल होती है वो भी एनिमेटेड होती है, वीडियो जो होती है वो भी एनिमेटेड होती है। बस फ़र्क क्या होता है, जिफ की फाइल में कुछ लिमिटेशन होती हैं, उसमें फ्रेम बाय फ्रेम नहीं होते, पूरी मूवी नहीं नज़र आएगी। MPEG वीडियोज़ में आपको मूवीज़ नज़र आती हैं, उसमें काफ़ी हैवी फ्रेम होते, तो वो फाइल साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जिफ क्या होगा, वो कहीं भी यूज़ हो जाती, जैसे मूवी क्लिप छोटी छोटी बनाने के काम में आती है। तो ये जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह से हो गया, तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये आ गया, ठीक है, जो अभी आप यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये इमेज मैंने थंबनेल बनाया, ये सब कैनवा पे बनाया है, समझ गए आप। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ इमेजेस। बेसिक्स ऑफ, अब कलर पे आ जाओ। कलर देखो जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दो तीन तरह के कलर होते हैं, कई तरह के होते हैं, लेकिन बेसिक आपको समझने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा 3 कलर 4 कलर। 3 कलर का मतलब होता है RGB। क्या कलर होता है, RGB। और 4 कलर का मतलब होता है CMYK। तो इतना सा जानना है आपको शॉर्ट फॉर्म में। जो भी हम लोग काम करते हैं वो किस में काम करते हैं, RGB में, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, क्या है, रेड, रेड, ये रेड है, ये ग्रीन है, और ये ब्लू है, ठीक है। इतना समझ में आया।
उसके बाद क्या होता है, दूसरा कौन सा होता है, मेन CMYK, ठीक है। ये क्या हो गया, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। के को काला बोल सकते हो या ब्लैक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो 4 कलर के जो कलर्स होते हैं ये तब यूज़ किए जाते हैं जब हमें प्रिंट करना होता है, जैसे कोई ब्रोशर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 कलर चाहिए होता है। आप जानते हो ना कभी 4 कलर प्रिंटिंग, आपने अक्सर सुना होगा, जब भी आप प्रिंट कराने जाते हैं तो आप सुनते हैं 4 कलर प्रिंटिंग, तो ये 4 कलर प्रिंटिंग है। रेड ग्रीन ब्लू ये क्या है, ये हमें वेब के लिए काम आता है। डिजिटली जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो RGB में होता है, और जो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है वो CMYK में होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो जब भी आप कोई भी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आप कलर पैलेट दिखाता हूँ तो आपको उससे क्लियर होगा। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ से, यहाँ नहीं पता लगेगा आपको, मैं दूसरी जगह पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, कलर पैलेट पे आ जाते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो चीज़ें आप जो कैनवा में है ना, ये सारी चीज़ें बेसिक्स आपको क्लियर अगर होंगे, आगे धीरे धीरे जैसे आप काम करेंगे सीख जाएंगे। इसके बिना इतना कोई काम भी नहीं रुकना, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डीप में भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये कलर पैलेट है, मतलब कई सारे शेड्स होंगे, कई सारे कलर होंगे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी नहीं हो रहा, तो आपको जो मैंने बताया उसको कर लीजिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो RGB का अलग कलर कोड होता है, RGB, उसमें आप R में अलग फिल करेंगे, कलर अलग फिल करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। CMYK में अलग कलर, मतलब अलग अलग कलर आप मिक्स करेंगे, सियान मैजेंटा करेंगे तो अलग कलर हो जाएगा, ठीक है। येलो कलर मिक्स करेंगे तो कोई और कलर हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको अलग से बता दूंगा उसके बारे में। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि हमें किस तरह से कलर करना है। तो जब भी आप कोई इमेज लेते हो, आप देखते हो कैनवा में क्या होता है कि अगर मैं आपको इमेज लेके दिखाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक आपको कलर पैलेट बता देगा कि आपके इसमें कितने कलर हैं। ये प्लस पॉइंट है। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई इमेज है, आप देख रहे हैं, जैसे अब ये इमेज ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इसमें क्या क्या कलर है। अगर मैं कलर लेना चाहता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया, अब आप देखो एक कलर पैलेट ये है, ये फोटो का कलर है। आप देखो इसने अलग से ही कलर निकाल के दे दिया मुझे, ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है, इस तरह से ना। इसको हेक्स कलर, हेक्स कोड बोलते हैं, जो हैश टैग लगा के आता है। ये भी कलर कोड से ही आता है, ठीक है। और ये जो कलर कोड होते हैं इसमें कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट होते हैं। देखो इसमें D2 D4 D8 आ रहा है ना, तो ये चीज़ हो गया। ये डिफ़ॉल्ट कलर है, ये सॉलिड कलर होते हैं, ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट कलर में क्या होता है, मिक्स कलर होता है। आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँ, आप ये देखो तो एक शेड बन गया, यहाँ वाइट है, यहाँ पे डार्क है, तो इसमें ऑलरेडी है। अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी जैसे मैं यहाँ पे आ गया और मैं वापस इस पे जाता हूँ, आप देखिए, अब देखो यहाँ पे आ गया ना। अब मैं इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट है, और ये ग्रेडियंट भी अलग अलग तरह के हैं। देखो ये कौन सा ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट है। ये कौन सा है, ये वही है, उसका रिवर्स है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कॉर्नर से, फिर ये जो है हमारा
फोकस मारेगा सेंटर में, ठीक है, जो सर्कुलर ग्रेडियंट एक तरह से कह सकते हो, ये सर्कुलर ग्रेडियंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का। अब इसमें दो कलर मिक्स हुए हैं, आप कलर चेंज करना चाहते हो इसमें अलग कलर कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे हम अलग कलर अपना मिक्स करें, तो इस तरह से आप शेड बना सकते हो अलग अलग तरह के, ठीक है ना। तो ये ग्रेडियंट का मैंने आपको बता दिया, आप अलग अलग तरह, अब इसमें कोई और कलर देखो, इस तरह से कलर आपको लेना है तो आप कलर ले सकते हो। यहाँ पे जब आप जाओगे, आप देख रहे हो जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो कलर आ जाएगा, कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है वो कलर की ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। तो ये देखो पीछे नीचे देख रहे हो आप, वाइट वाइट सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि पीछे की साइड में वाइट था इसलिए वाइट वाइट सा आ रहा है। तो आप देखो इसमें 3 शेड हो गया है, ये जो दूसरा वाला कलर है इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है और ये भी है, तो ये 3 शेड हो गया। तो इस तरह के आप कलर्स बना सकते हैं। आपको पता है कि अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट में कौन सा कलर दें, तो जाहिर सी बात है कि हम टेक्स्ट में कोई भी कलर देना है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है ना, तो हेडिंग के लिए मैंने लिखा है दिस इज़ माई हेडिंग, ठीक है, और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देता हूँ। अब जैसे मैं इसको लेके आता हूँ इधर, ठीक है, इसको और थोड़ा सा किया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें पता नहीं कौन सा कलर इस पे बेहतर सूट करेगा, तो हम इस पे जाते हैं वापस कलर पे। आप देखो ये हमें पता लग जाएगा, ये हमें इसने कलर दे दिया कि भैया तुम्हारे फ़ोटो का कलर ये है, आप देख लो कौन सा सूट करेगा। पहली बात तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर ही सही नहीं है। अब आप देखो कि कौन सा, क्योंकि ये जो कलर है टेक्स्ट का ये मैच कर रहा है फ़ोटो के कलर से। तो हमेशा कभी भी ना हमें ऊट पटांग कलर नहीं लेने, हमें वो कलर लेने हैं जो कलर हमें सूट करे, जो हमारे फोटो के कलर हों, ताकि सब चीज़ें मैच करें। बाकी आप टेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे हैं, देखो आप इसमें अगर कोई आपको सूट करता है तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे ये भी थोड़ा सा सूट करेगा। लेकिन इसने 5 कलर दे दिया कि ये जो फोटो है ये 5 कलर से मिल के बनी है, तो कभी कोई लाइट है कभी कोई डार्क है। तो आई होप कि आपको यूनिट्स के बारे में, इमेजेस के बारे में और कलर्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। देखो बैकग्राउंड रिमूव करने का 2 तरीका है, ठीक है। पहला तरीका कौन सा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है कि जो फ्री वर्जन में कैसे रिमूव होगा, फ्री वर्जन में कैसे रिमूव होगा या फ्री में कैसे रिमूव होगा और पेड वर्जन में कैसे रिमूव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्री वर्जन में करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो कोई आपको इमेज निकालना है, ठीक है, मान लो कोई इमेज आपको डालना है और आप बाहर से इमेज लेके आते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास जो रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं वो हम पिक्सेलएक्स में निकालते हैं। तो हमारी एक वेबसाइट है पिक्सेलएक्स करके, पिक्सेल्स करके, यहाँ पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं। तो आप ये समझो ये भी एक इमेज का पार्ट है। 2 तरह की इमेजेस होती है, एक पेड होती हैं, एक रॉयल्टी फ्री होती हैं। कॉपीराइट जो नहीं हो, एक कॉपीराइट होती है। तो कॉपीराइट वाली में क्या होता है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर आपने यूज़ किया तो एक तरह से चोरी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ठीक है। तो क्या मानी जाएगी, वो चोरी मानी जाएगी। तो हम उसको नहीं कभी भी यूज़ करते, किसी की भी इमेज आपको यूज़ करना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यूज़ करेंगे रॉयल्टी फ्री इमेजेस। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी की इमेज यूज़ कर लेता हूँ, मान लो मैं यूज़ कर लेता हूँ टीम की फ़ोटो, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल किसी मॉडल की फ़ोटो भी हम ले सकते हैं, ठीक। तो हमारे को यहाँ पे इमेज निकल के आती है जिसकी हमें बैकग्राउंड रिमूव करनी है, ठीक है। तो कोई ऐसी इमेज है जिसको हम लेते हैं जिसकी हमें बैकग्राउंड रिमूव करनी है। कार की ले लेते हैं, ठीक है, चलो ये वाली इमेज है ना। अब हमें क्या करना है, हम इसके बैकग्राउंड की इमेज बैकग्राउंड रिमूव करके हम अपने कैनवा पे 2 तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फ्री में अगर करना है तो आप ऐसे इमेज डाउनलोड करो, ठीक है, और यहाँ पे जाओ और फिर से वापस खोलो remove.bg। ध्यान रहे कौन सी वेबसाइट है, remove.bg, ठीक है। अब जब आपके पास ये इमेज आ जाती है
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप अपना ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अपलोड कर देना है इमेज को। इस पे जाएंगे, आप देखिए ये हमने इमेज अपलोड कर लिया, ठीक है। ओहो, क्या हो गया। आ गया, तो ये फ्री में हो रहा है। तो जो इमेज हमने डाउनलोड किया था रॉयल्टी फ्री इमेजेस पिक्सेल्स की, जिसकी हमें बैकग्राउंड रिमूव करनी है या आपने मोबाइल से लिया है, तो ये क्या करेगा, बैकग्राउंड रिमूव करेगा। देखो ये ढूंढ रहा है कहाँ से मैं कैसे रिमूव करूँ। आप इसको भी एडिट कर सकते हो, इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है ना। देखो इरेज, रिस्टोर बैकग्राउंड, जितना जितना आप करोगे उतना आप इरेज कर सकते हो। देखो ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, कितनी फिनिशिंग के साथ, कितनी अच्छी तरीके से इसने फ्री में बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब इसको डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड हो गया। वापस आओ, आप यहाँ से अपलोड करो, अपलोड पे जाओ, अपलोड फाइल पे आपने जाना है, ठीक है। जैसे ही हम अपलोड फाइल पे जाते हैं और हमने यहाँ से ओपन किया और फाइल अपलोड हो जाती है। और हम यहाँ पे क्लिक डाउनलोड करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाती है। अब आप देखो ये जो इमेज थी ये कैसी थी, ये ऐसी थी। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, यहाँ पे आ गई। अब हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें कुछ ग्रेडियंट लगाना चाहें तो हम ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ये देख रहे हो, आप देख रहे हो ये कितना बढ़िया बन गया। कुछ भी आप इसके बैकग्राउंड में कुछ भी कर लो, कहीं से कुछ थोड़ा बहुत 19-20 है तो आप वो भी एडिट कर सकते हो। तो दोस्त ये तो हो गया फ्री में। अब पेड में सीखते हैं, ठीक है। पेड में करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो इमेज डाउनलोड किया, जैसी भी रॉ इमेज है आपकी, यहाँ पे जाओ और बैकग्राउंड के साथ रिमूव कर लो। तो ये मेरा कैनवा पेड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको अपग्रेड किया है। देखो जब आप प्रोफेशनली काम करते हो, 4 पैसे कमाते हो, तब फिर पेड लेने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देखो वो लोग भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। जब आप उनको कुछ दोगे जब भी वो आपको कुछ देंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी चीज़ ना फ्री नहीं होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शॉर्ट्स डालता हूँ मैं, ठीक है, प्रवचन रोज़ डेली डालता हूँ, तो वो प्रवचन सुना करो। अब जैसे अब ये है, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बिजी रिमूव पे क्लिक कर दूंगा। देखो एक बटन में फटाफट काम हो जाता है। यही चीज़ फोटोशॉप में भी होती है। अब आजकल वहाँ पे भी जल्दी जल्दी काम होने लग गया, नहीं तो पहले हम लोग डॉट 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 लगा के इधर उधर पहले पेन टूल से पूरा पाथ बनाते थे, फिर उसके बाद रिमूव करते। देखो ये भी रिमूव हो गई। आप देखोगे जो इसमें रिमूव हुई, इसमें शेडो ही रिमूव हुई है, इसमें पूरा सब कुछ रिमूव हो गया, बाकी का आपको बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका हो गया, जिसमें आपने पेड और फ्री दोनों तरीके से सीखा। आप देखो इसमें मैजिक रिमूवर भी है, ठीक है। अगर मैं रिमूव इजी में जाके यहाँ पे देखो ये सेटिंग है, अगर आपको कुछ चीज़ वापस चाहिए, जैसे मान लो ये पेड वर्जन की बता रहा हूँ, तो आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने रीस्टोर किया और ये ब्रश का साइज़ है, आपको जैसे यहाँ पे शेडो वगैरह चाहिए ना, तो ये देखो ये चीज़ जो है ना वापस आ जाएंगी। आप देखो ये है ना, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखो वो चीज़ें वापस आ गई। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसको करके देखना। तो ये आप टूल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से दोनों चीज़ें सीखते हैं। क्या क्या हमने सीखा कि पेड और फ्री में हम कैसे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू फाइंड सिमिलर इमेजेस। मान लीजिए कि आपको कोई बोलता है, ठीक है, अब हम लोग ये सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हमारी, बेसिक्स ऑफ यूनिट समझ लिया हमने, इमेजेस सीख लिया, कलर्स के बारे में सीख लिया, रिमूव करेंगे कैसे बिजी, फ्री वर्जन पेड वर्जन सीख लिया, सिमिलर इमेजेस कैसे हमें ढूंढना है। सॉरी, अब हम जानने वाले हैं
कि सिमिलर इमेज हम लोग कैसे ढूंढेंगे, यह गलत बता दिया। तो सिमिलर इमेज का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई ऐसी इमेज है, अब आपको चाहिए कि ये ऐसी इमेज मुझे गूगल पे मिल जाए, या हमें चेक करना हो कि ये इमेज डुप्लीकेट है या कैसी है। तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं। इसको आप सभी लोग यूज़ किए होंगे, इसको गूगल लेंस बोलते हैं। आप यहाँ पे जाइए और फाइल अपलोड करिए। इससे दो चीज़ें पता होती हैं कि आप पता कर सकते हो, जैसे लोगो हो गया, कोई इमेज है, कि कहाँ कहाँ इंटरनेट पे यूज़ हो रही है। तो गूगल क्या करता है, आपकी इमेज को लेता है, स्कैन करता है और अपने सर्वर पे चेक करता है कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप देखिए, यही सेम गाड़ी है, अलग अलग एंगल से इतनी बार यूज़ हुई है। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये यही सेम गाड़ी है, या आप ब्रांड कह सकते हैं, लेकिन चीज़ है वही। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह से है। अगर मैं आपको बात करूं, कोई भी एक आप ले लीजिए, मान लीजिए लोगो है। ठीक है, अब आपको कोई बोलता है कि यार मुझे ये पता करना है कि ये लोगो किसी ने चुराया तो नहीं, या आपको कोई हवाई जहाज चाहिए। अब वो कॉपीराइटेड है लेकिन आपको सेम नहीं मिल रहा, आपने किसी इमेज में देखा एक पर्टिकुलर कोई एलिमेंट, अब आपको वैसे चाहिए, उसका फोटो खींचो, गूगल पे लेंस पे जाओ और वहाँ पे डालो, आपको सिमिलर इमेजेस मिल जाएंगी। इवन बाकी पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, चेक कर लेता हूँ, आज तक मैंने देखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। आप किसी उस पे चले जाओ, देखो इसको कैसे, अमेजोन पे चले जाते हैं अगर हम। ठीक है, वहाँ पे भी है ये चीज़। आपको अगर कोई प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट ढूंढना है, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं इमेज अपलोड करके, मोबाइल वर्जन से। इसमें नहीं आ रहा है लेकिन मोबाइल से आप कर सकते हैं। इंडिया मार्ट हो गया है, बड़े बड़े पोर्टल्स हो गए ना, वो लोग भी इसका यूज़ करके इमेज सर्च करना बताना शुरू कर दिए हैं वो लोग। आप इमेज डालिए, उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई लोगो है, यहाँ पे है लोगो। ठीक है, अब आपको ये पता करना है, आपके डिज़ाइनर ने लोगो बना के दिया या आप किसी को लोगो बना के दे रहे हो, क्लाइंट कह रहा है भैया आपने ये चोरी किया है, किसी का है तो नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये लोगो है, ठीक है, अब आप ये लोगो बना रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए लोगो एक ना एंटिटी होती है, यूनिक एंटिटी होती है, कभी भी उस किसी का लोगो चुरा के नहीं देना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, सेव कर लूँगा। हम मुझे ये मेरा जो गोल है वो क्या है, ओपन इमेज न्यू टैब। अब मैं इसको सेव कर लूँगा। देखो ये भी जेपीजी फाइल में फॉर्मेट में सेव हुई है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज सेव कर लिया मैंने। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे चेक करना है कि ये लोगो और लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मुझे बनाने में कोई बुराई नहीं है, मैं इसको या इससे मिलता जुलता बना के कस्टमर को दे सकता हूँ। 1000 रुपये, 5000, 10,000, जो भी आप चार्ज कर सकते हैं, जैसा आपका क्लाइंट है, जैसा आपका काम है, जितना आप मेहनत करते हैं, उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। ये AVIF के नाम से कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को खोलेंगे या दूसरे फाइल फॉर्मेट में करेंगे और यहाँ डालेंगे, ये सजेशन में आपको बता देगा ये सिमिलर फाइल है या नहीं है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है कि सिमिलर फाइल कैसे हम लोग करेंगे। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं ये वैसे जो हाउ टू यूज कस्टम साइट, ये आउट ऑफ द टॉपिक है, आई थिंक सो, ये गलत पॉइंट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी होती है, वेबसाइट क्रिएट करनी, तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए वैसे यहाँ पे। तो इसको तो मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया, बेसिक चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया, इतना इनफ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानने वाले हैं टॉप बार के टूल के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कैसे फाइल क्रिएट करें, अपलोड कैसे करें, रूलर कैसे काम करता है, गाइड क्या होता है, डाउनलोड, मेक अ कॉपी, फाइंड रिप्लेस, डेस्कटॉप ऐप ट्यूटोरियल क्या क्या चीज़ें होती हैं, मूव फोल्डर, डेस्कटॉप ऐप छोड़ दो, डेस्कटॉप ऐप नहीं कराएंगे हम लोग। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मूव को किसी फोल्डर में कैसे करेंगे, वर्जन हिस्ट्री वगैरह हम सीखेंगे, रिसाइज कैसे करेंगे, अंडू रीडू कैसे करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अंडू रीडू क्या होता है, जैसे कंट्रोल Z कंट्रोल Y, फाइल नेम, फाइल एक्सेस इनसाइड
और शेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जैसा कि आपको पता है कि आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। कहीं कोई डाउट है तो हमारा डाउट का एक प्लान है 500 रुपीज़, जिसमें हम आपको 500 रुपीज़ में 10 क्लासेस देते हैं 1-to-1, जो आपको ज़ूम पे या गूगल मीट पे क्लियर कराते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको हर जगह मिल जाएगी, मेरे वेबसाइट पे, मेरे चैनल पे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।